अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आया ना, यानी कि 150 बेसिस पॉइंट्स कम हो गए, तो अब सही मायनों में ना इंटरेस्ट रेट का ना डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अब आप लोगों को हर उस कंपनी का स्टॉक ना तेजी से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, जो स्टॉक्स यानी कि बढ़ नहीं पा रहे थे और इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना उन कंपनीज की अर्निंग्स कम थी। तो वो ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ, आप लोगों को एनालिसिस ना दिखाते हुए बता रहा होता हूँ कि जो स्टॉक्स ना आप लोगों ने बाय कर रखे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, तो तब भी आप लोगों को कोई ऐसे मसले की बात नहीं। तो अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना, तो आप लोगों को अब हर उस कंपनी का स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा जिन कंपनीज ने कर्जे लिए हुए। तो आप लोगों के पास ना अभी अच्छा मौका है कि आप लोग डिप पे उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन अगर मैं KC 100 की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो आज भी इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर दिखने में आया, और तेजी से इंडेक्स आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ 73,252 पे इंडेक्स की ना क्लोजिंग आई है। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जब तक इंडेक्स ना 70 से ऊपर ऊपर है ना, 70 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक ना आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना बाइंग सेलिंग करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को प्रॉफिट्स इस मार्केट में हासिल हो। क्योंकि कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, आप लोगों को हर वो कंपनी का स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा जो कंपनीज यानी कि अर्निंग्स में हूँ। तो मैं आप लोगों को ना आज की इस वीडियो में ना कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है, तो ना आप लोग लाजमी इनको होल्ड करें, क्योंकि अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना, तो अब एक दो और बेहतर खबरें आएंगी ना, ऐसे कि IMF का लोन जो कि लास्ट ट्रांच से पाकिस्तान को मिलने जा रही है। तो इस तरह की बेहतर खबरें तेजी से ना इंडेक्स को और बूस्ट करेंगी। और अब जिस तरह से बेहतर खबरें रियलाइज होती रहेंगी ना, तो आप लोगों को इंडेक्स तेजी से ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों से ना तभी अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा था कि अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो आप लोग उनको सेल मत करिएगा। वो स्टॉक्स आप लोगों को जबरदस्त गेन दे आएंगे। तभी मैंने आप लोगों से कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दी। और आप लोगों को ना डेली बेसिस पे स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाने का मेरा मकसद ही यह है कि आप लोग हर उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक को बाय करें। क्योंकि अब सही मायनों में ना आप लोगों को इंडेक्स ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इंडेक्स के जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे ना, इससे पहली वाली पिछली वीडियोस में, कि इंडेक्स 80 का भी लेवल ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, और इंडेक्स पर 85 का टारगेट है ना, यहाँ तक बिल्कुल पहुंचेगा। क्योंकि अब तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को 23 से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना, और अगर पाकिस्तान को IMF का लोन मिल जाता है, तो आप लोगों को मजीद ना इंडेक्स में बुलंद दिखने में आएगा। क्योंकि जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो ज़्यादातर लोगों ने उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। मार्केट ने भी ना आप लोगों को भरपूर मौका दिया। तभी तो मैंने आप लोगों के हर कमेंट्स का रिप्लाई भी करा, कि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करके ना पैसे हारें। क्योंकि मार्केट ना हारने वाली नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट आप लोगों को हरवा दें। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई ऐसे बेकार शेयर जैसे कि हेस्कॉल है, या एमटेक्स है, WTL के, इलेक्ट्रिक, इस तरह के स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करे हुए होंगे, तो लाजमी सी बात है कि आप लोगों को हार और आप लोगों को लॉस होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इनके अगेंस्ट जो मैं स्टॉक्स में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, लाजमी ना आप लोग इन स्टॉक्स के नेम्स अपने पास नोट डाउन कर लें। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स बाय करे हुए होंगे, तो मैं कहता हूँ अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों का जाओ नहीं बल्कि लाखों रुपए के ना जबरदस्त प्रॉफिट्स दिखाएंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है ना आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। आगा के रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसका मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। आगा स्टील ने रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पा रहा, लेकिन ये स्टॉक मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। 15.5 रुपए से लेके ना 16 रुपए का आगा स्टील का ना रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही 15.5 16 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं तभी तो आप लोगों को इसकी कंटिन्यूसली बाय कॉल भी दे रहा था, लेकिन अभी आप लोगों को डिप पे मिल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख के, मैं कहता हूँ आप लोगों को बहुत सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है। लोगों की इस कंपनी के स्टॉक ने ना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डबल करी, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक को लोगों ने डिप पे यानी कि 9.5 10 रुपए के रेटों पे बाय करा, 10 रुपए से यानी कि 6.5 7 रुपए की ना इसने तेजी से एक अच्छी रैली दी, और लोगों ने पैसे इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे खासे कमाए। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी बाय कॉल दे के ये कहता हूँ कि इसको बाय करें, प्रॉफिट्स आप लोगों को ज़बरदस्त दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है। आज की इनकी ट्रेडिंग में तो 7.78 रुपए पे ये ट्रेडिंग करता रहा। मजबूत इसके लेवल की बात कर लेता हूँ, जहाँ से ये तेजी से रिवर्स हुआ, वो आयशा स्टील मिल्स के थे 5.5 रुपए से लेके ना 6 रुपए के। लेकिन मैं आप लोगों को करंट रेटों पर ना इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हो कि इसका 15.5 16 रुपए का बना हुआ है, अगर यहाँ तक पहुंचता है, तो यहाँ आप लोग प्रॉफिटिंग लाजमी करिएगा, यानी कि प्रॉफिट को रियलाइज लाजमी करिएगा। और इससे भी ऊपर निकलता है, तो इसके टारगेट्स बनते हैं आयशा स्टील मिल्स के 20 से लेके ना 22 रुपए के। तो ये आप लोगों को अब 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी, ये आखिरी कंपनी है, इसका नेम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड।
ये भी इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिशियरी है, यानी कि इस कंपनी की भी अर्निंग्स आप लोगों को मजीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो 21 रुपये 72 पैसे पे ना गुल अहमद जो है वो ट्रेडिंग करता रहा। इसकी भी ना मैं आप लोगों को बाय कॉल कब से दे रहा हूँ, इस वक्त तो अच्छा खासा यानी कि लो पे और डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। 16.5 से 17 रुपए के इसके रेट थे, मैंने आप लोगों को उस वक्त से कहा, लेकिन अभी भी आप लोग अगर इसको बाय कर लेते हैं ना तो मैं कहता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट, ये स्टॉक 100% डबल दे आएगा। कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है मार्केट ने, तो आप लोगों को मौके भरपूर दिए। जिस तरह से इंडेक्स गिर के बढ़ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ गिरती मार्केट में आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को रखें, और जब स्टॉक्स अपने टारगेट सेट करें तो लाजमी ना आप लोग फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, यानी कि आप लोग हाई साइड पे ना स्टॉक्स को सेल लाजमी करके ना प्रॉफिट को रियलाइज करें। मैं तभी तो आप लोगों को हर मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल कब से यानी कि दे रहा हूँ। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को जो कि इसका बना हुआ है 25.5 रुपये से लेके ना गुल अहमद का 26 रुपये का, इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये आप लोगों को इससे भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये आप लोगों को ना 30 से लेके ना 32 तक, 23 से ना निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ तक आए तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करेगा, लेकिन लाजमी ना आप लोग इसको कम से कम 6 मंथ से लेके ना 8 मंथ के लिए होल्ड करें। आप लोगों को ज़बरदस्त गेन गुल अहमद जो है वो दे आएगा। तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स की ना मेरा आप लोगों को बाय कॉल देने का और KC 100 को दिखाने का भी मेरा मकसद ही है, क्योंकि देखिए इंडेक्स को अगर गिरना होता है ना तो इंडेक्स लाजमी सी बात है कि गिरता ही रहता है, फिर इंडेक्स बढ़ता नहीं, यानी कि इंडेक्स में ना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन वक्ती तौर पे यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, कि ज़्यादातर लोगों ने बेकार शेयर्स को बाय करा हुआ है, उन लोगों को नहीं पता चला कि उन लोगों को कहाँ सेल करना है, जैसे कि हेस्कॉल वगैरह, WTL है। मैंने आप लोगों को शुरू से ना इनकी बाय कॉल दी नहीं, मैंने आप लोगों को हर उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, तो वो तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि कितने ज़बरदस्त, यानी कि ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए कैपिटल गेन देगा। वक्ती तौर पे अगर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जब तक 70 से ऊपर है इंडेक्स, तब तक ना आप लोग मजबूत कंपनीज में ही ट्रेडिंग करते रहें, क्योंकि ट्रेडिंग करके या वरना फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं ना आप लोग इन्वेस्टमेंट, तब भी ना आप लोगों को मार्केट जबरदस्त गेन देगी, यानी कि लाखों रुपए के आप लोगों को प्रॉफिट मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में हो जाएंगे। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के, तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ना अपने टारगेट्स को भी हिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने से इन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी। इस वीडियो को एंड करता हूं, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूं कि इस वीडियो को लाइक मस्ट कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो बर वक्त पहुंचेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करके मेरी वीडियोस को वॉच कर लिया करें। तो जितनी भी लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो उन लोगों को तो ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए के ना प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। तो फिर आप लोगों के पास भी एक अच्छा मौका है कि जब आप लोगों का इंडेक्स नीचे आके 23 से ऊपर निकल रहा है ना, क्योंकि देखिए जब तक बेहतर खबरें ना रियलाइज होती रहेंगी तो इंडेक्स को 23 से आने के ऊपर निकलने के ना बहाने मिलते रहेंगे, ऐसे कि अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ गया। और इसके अलावा IMF को पाकिस्तान को मिलता है, गवर्नमेंट कोई भी ऐसे बेहतर डिसीजन ले लेती है, तो हर बेहतर फैसला ना जो गवर्नमेंट लेती है इससे मार्केट को, पाकिस्तान की इकनॉमी को फ़ायदा हासिल होना है। तो बिल्कुल आप लोगों को PSX में तेज़ी और बुलंद हर उस कंपनी के स्टॉक में तेज़ी से दिखने में आएगा जिस कंपनी की अर्निंग्स कमाई यानी कि बेहतर है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।